हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। भाई आज अपने पास नई डिजायर, वैसे ये भाई स्पेशल वाली डिजायर है, ये बहुत यूनिक कहते हैं हम इसको, इस वाली डिजायर को, क्योंकि कुछ लोग तो भाई जान चुके होंगे ऊपर नाम देख के। वैसे आपको मैं बता दूंगा लास्ट में। एंड भाई ये वैसे स्पेशल गाड़ी इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर लोग है ना इसको कमर्शियल में चलाते हैं, क्योंकि भाई ये इसकी थोड़ी, ये जो मारुति थी ना भाई, इसने पहले कहा था कि हम अपनी डिजायर को है ना प्राइवेट में ही रखेंगे, इसको कमर्शियल में नहीं आने देंगे। बट भाई कमर्शियल में भी आ चुकी है। बट ये मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, ये टूर एस वाली है भाई, जिसमें 80 की स्पीड लिमिट आती है। एंड ये और ओनली फॉर कमर्शियल है भाई, ये प्राइवेट में नहीं मिलती। एंड ये बस इसमें एक ही मॉडल आता है, जो बेस मॉडल आता है, इसमें कुछ भी नहीं आता भाई। आपको मैं बता भी दूंगा अभी वीडियो में आगे आगे कि इसमें क्या क्या आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे भाई इसके भाई लाइट आती है, ये है ना थोड़ा भाई जैसे स्मोक करवाते हैं उस टाइप में है, ब्लैक ब्लैक सी। एंड ये इसमें भाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। एंड यहाँ पे भाई इसका इंडिकेटर है। आगे भाई इसकी ये ग्रिल है, बट ये इसमें भाई ये हार्ड प्लास्टिक एंड ये पियानो ब्लैक फिनिश में पेंटेड नहीं है। बीच में इसका भाई मारुति का लोगो है, नीचे इसके नंबर प्लेट की जगह दे रखी है। एंड भाई आगे इसमें कोई क्रोम एलिमेंट वगैरह नहीं है जो अपना नॉर्मल डिजायर में आता है। एंड आगे भाई इसका ये बोनट है, अभी भाई नई नई ली है, अभी इसको 5-6 दिन ही हुए हैं। एंड भाई नीचे इसके फॉग लैंप की जगह दी हुई है, बट यहाँ पे फॉग लैंप नहीं है, इसमें आफ्टर मार्केट डलवाने पड़ते हैं फॉग लैंप्स। भाई इसमें आगे वाइपर आते हैं, ये एरोफिन वाले नहीं है, ये नॉर्मल वाइपर है। एंड इसमें 2 वाइपर्स आते हैं यहाँ पे भाई, वो पानी वाले आते हैं जहाँ से विंडशील्ड पे पानी पड़ता है। एंड इसमें कोई रेन सेंसिंग सेंसर नहीं मिलता भाई, इसमें नॉर्मल खाली ग्लास मिलता है, क्योंकि भाई ये टूर एस वाली है। इसमें भाई एक ओनली फॉर कमर्शियल यूज के लिए निकाली थी मारुति ने ना। एंड साइड में भाई इसके फेंडर पे लाइट आती है, ये इंडिकेटर लाइट है भाई। एंड इसमें भाई ये टायर है, इसमें भाई स्टीयरिंग मिलते हैं, एक कवर कैप देती है मारुति वाली। इसमें C8 के टायर हैं भाई। एंड इसमें भाई साइज चेक करवाते हैं इसका भाई, इसमें 165R14 भाई, इसमें 14 इंच का स्टील रिम है भाई, इसमें कोई अलॉय व्हील वगैरह नहीं आते। एंड ये इसमें कवर कैप है। साइड में भाई इसके यहाँ पे भाई क्लैडिंग दी हुई है, ये पियानो ब्लैक में। एंड यहाँ पे नॉर्मल अपना क्रोम फिनिश में है। और भाई यहाँ पे इसमें कोई क्रोम डोर हैंडल्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है, अपना ब्लैक फिनिश में दे रखे हैं। रफ ब्लैक है भाई ये, ORVM भी रफ ब्लैक। इसमें रेन वाइजर वगैरह तो एक्सेसरी में आए होंगे भाई इसके। एंड पीछे वाली साइड भी भाई इसका ये वही है, रफ ब्लैक हैंडल है भाई। साइड में से देखने में ऐसी है भाई, पहले वाली डिजायर थी ना उसमें मतलब सेम ही है भाई, थोड़ा चेंज किया गया है, लाइटों का फर्क है। एंड साइड में से भाई डोर्स का फर्क है लिटल। आगे से तो भाई ये ऐसे ही है, यहाँ पे रूफ कैरियर लगवाया हुआ है भाई, ये अपना बाहर से लगवाया हुआ है, इसके साथ आता नहीं है भाई। यहाँ पे बीच में इसकी नंबर प्लेट की जगह दी गई हुई है, यहाँ पे भाई कोई क्रोम एलिमेंट नहीं आता, बस यहाँ पे लोगों में क्रोम एलिमेंट आता है, जो इसकी भाई ये है, ये रफ एंड हार्ड प्लास्टिक में दी गई है। एंड ये इसका स्पॉइलर है भाई, छोटा सा ये बॉडी पेंट में स्पॉइलर दिया गया है भाई, अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। एंड यहाँ पे भाई ये इसकी लाइट है, बैक लाइट भाई। इसमें पीछे रिवर्स कैमरा आफ्टर मार्केट, आई थिंक ये भाई, ये पीछे इसमें रिवर्स कैमरा आफ्टर मार्केट। एंड ये भाई बाहर से लगवाना पड़ता है, इसमें कोई कैमरा नहीं आता बैक में। पीछे भाई इसके 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। एंड यहाँ पे टूर एस की बैचिंग है। एंड भाई इस पे पीछे से लाइट्स ऑन करते हैं तो भाई ऐसी लगती है। ये भाई कोई कनेक्टेड लाइट्स नहीं आती इसमें मारुति की तरफ से। अपनी नॉर्मल प्राइवेट डिजायर लेने जाओगे उसमें भी भाई ऐसी सेम लाइट्स आती हैं। यहाँ पे इसका इंडिकेटर है, यहाँ पे भाई इसकी बैक लाइट है, ये इसकी ब्रेक लाइट है। एंड पीछे से इसके भाई बैक मिरर है, यहाँ पे इसका डिफोगर वगैरह दिए गए हैं भाई। पीछे से यहाँ पे इसका शार्प एंटीना है भाई, पीछे से तो भाई ये ऐसी है। बट मैंने एक चीज नोटिस की थी भाई इसमें, कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना भाई, इसके सिलेंसर में से आवाज आती है भाई लिटिल। आपको मैं बाद में लास्ट में है ना भाई क्लिप में दिखाऊंगा आपको। एंड अब चलते हैं भाई इसके अंदर की साइड, चलते हैं डिजायर के अंदर।
एंड भाई इसका सही पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को, भाई मारुति ने इसका नाम चेंज कर दिया। पहले इसको कहते थे स्विफ्ट डिजायर, बट अब इसका नाम रखा है ओनली डिजायर। डिजायर अब चलते हैं भाई इसके अंदर। एंड बैठ गए भाई हम गाड़ी में। भाई अब मैं बता देता हूँ आपके इस डोर में क्या क्या आता है। भाई यहाँ पे इसका भाई चारों पावर विंडो आती है भाई ड्राइवर साइड। एंड इसमें भाई एंटी वो लॉक सिस्टम है। एंड इसमें भाई स्पीकर की जगह दी गई है, बट इसमें भाई कोई स्पीकर वगैरह नहीं आते। एंड यहाँ से भाई इसका पकड़ने का दे रखा है, यहाँ से भाई डोर ओपन क्लोज करने का दे रखा है, यहाँ से भाई अपनी सेंटर लॉकिंग है। भाई इसकी फिट एंड फिनिश लिटिल ऐसी है भाई मारुति की टूरस में। ये यहाँ से ओपन है भाई, इस पहली बार देखा भाई मैंने इसकी मारुति में ना। एंड यहाँ पे भाई इसमें ऑटो में भाई यहाँ पे लाइट है, इसको दूर करते हैं ना भाई फोन को तो यहाँ पे लाइट चसती है। एंड यहाँ पे भाई बोतल होल्डर है भाई, यहाँ पे बोतल रख सकते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। एंड यहाँ पे भाई फैब्रिक दे रखा है, यहाँ पे कोई लेदर वगैरह नहीं है। एंड ये हार्ड प्लास्टिक है भाई। भाई अपनी इस डिजायर में टूर एस वाली में ये सीट कवर भाई कंपनी से एसेसरी के रूप में लगवाए गए हैं भाई। जो इसके रेन वाइजर वगैरह थे नीचे भाई, इस पे गेट पे पट्टा वगैरह था ना भाई, वो पियानो ब्लैक फिनिश में पेंटेड था जो। एंड ये भाई टोटल 30,000 के थे। एंड भाई इसमें नॉर्मल फैब्रिक सीटें आती है, इसमें ये एसेसरी का पार्ट है। एंड ये भाई मैनुअल एडजस्टेबल हाई सीट्स है सारी की सारी ना। एंड भाई इसका ये नॉर्मल सा स्टेयरिंग है, इसमें भाई कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं आते भाई इसमें। एंड ये भाई मारुति का लोगो है, ये क्रोम फिनिश में, अभी तक भाई पन्नी भी नहीं उतरी है इसकी। भाई यहाँ पे इसके एसी वेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे भाई ये सीएनजी में आती है भाई, प्योर पेट्रोल में नहीं आती टूर है, सीएनजी और पेट्रोल प्लस में आती है भाई। यहाँ पे इसका ऑप्शन दे रखा है सीएनजी और पेट्रोल में स्विच करने का। एंड यहाँ पे भाई बीम का लेवल सेट करते हैं हम यहाँ से। एंड ये भाई इसका ऊपर डिफोगर है। एंड इसका भाई बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एंड यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भाई ये आफ्टर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ना इसमें कोई स्पीकर आते हैं ना इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। इसकी फ्रंट सीट है ना जो ड्राइवर सीट है, इसका कंफर्ट भाई लिटिल ठीक है, क्योंकि इसमें भाई प्रॉपरली ये है ना कमर्शियल यूज के लिए बनाई गई है। एंड ये भाई नॉर्मल अपना इसमें लोग बना अपना ट्रेवल्स करते हैं, इसमें कुशन वगैरह तो ठीक दे रखा है। एंड भाई आगे इसके पोर्ट्स दे रखे हैं, इसमें कोई सी टाइप पोर्ट्स वगैरह नहीं आता, अपना भाई अलग से लगवाने पड़ते हैं। आगे तो भाई बस कंफर्ट वगैरह में तो ठीक है भाई, ये नॉर्मल अपना आराम से बैठ के चला सकते हैं आप इसको। 400-500 किलोमीटर तो चला ही लेंगे भाई अपना, क्योंकि नॉर्मल ड्राइवर यूज करते हैं इसको, तो भाई ड्राइवर को तो चला भी लेंगे आसानी से। भाई अब हम चलते हैं इसके रियर साइड में। एंड अब बैठ चुके हैं भाई हम इसके रियर साइड में। भाई इसमें चारों विंडो पावर वाली दे रखी है, पावर विंडो है भाई सारी की सारी इसमें। एंड पीछे भी भाई इसमें ड्यूल कलर है, बट ये भाई कोई फैब्रिक और कोई लेदर वगैरह कुछ नहीं है, ये प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक है। एंड भाई पीछे इसके भाई ये सारे हेडरेस्ट है ना भाई, ये नॉट एडजस्टेबल, ये भाई सारी फिक्स हेडरेस्ट है। एंड बीच में भाई कोई हेडरेस्ट नहीं है। एंड भाई बीच में कोई आर्म रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता है ना भाई, आगे आता है आर्म रेस्ट, पीछे से भाई अपना ये पकड़ने का हैंडल है। फिर अब हम चलते हैं इसके बूट स्पेस की साइड। एंड अब दिखाते हैं भाई इसका बूट स्पेस कितना है, चलो चलते हैं भाई। अब हम आ चुके हैं भाई डिजायर के बैक साइड में, अब हम दिखाएंगे इसका बूट स्पेस। एंड इसको करते हैं भाई अनलॉक। भाई इसका बटन थोड़ा ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिव है। एंड यहाँ पे भाई इसका कोई कवर वगैरह नहीं दे रखा, सारा कुछ ओपन है। एंड यहाँ पे भाई इसका लॉक मैकेनिज्म है भाई, यहाँ पे इसका मतलब टोटली ओपन दे रखा है। यहाँ पे देना चाहिए था भाई कवर वगैरह ना, क्योंकि भाई कई बार है ना तार कट जाती हैं तो पंगा होता है। यहाँ पे भाई इसका सीएनजी टैंक दे रखा है। एंड यहाँ पे भाई स्पेस तो भाई नीचे भाई टायर है भाई इसके, ये रहा टायर भाई इसका। एंड इसकी प्रोफाइल बता देता हूँ मैं आपको, वैसे तो भाई ये 14 इंच का ही होएगा। एंड ये इसका सीएनजी टैंक है, यहाँ पे भाई इसकी पाइप्स वगैरह है। यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत लगेज रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास स्पेस नहीं है, छोटे बैग्स ही आएंगे भाई इसमें, क्योंकि भाई इसमें सीएनजी टैंक है इसमें, क्योंकि टाटा वगैरह में ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है, बट इसमें सिंगल सिलेंडर है, ये बड़ा टैंक है वैसे। अभी वैसे इसमें भाई ये इतना बड़ा सिलेंडर 8 kg का सिलेंडर आता है। एंड इसमें भाई नॉर्मल अपना बड़ा सिलेंडर है
भाई इसका ये फ्यूल हेड है, यहाँ पे भाई कोई वैसे पुश करके नहीं ओपन होता, अंदर से ओपन करना पड़ता है। एंड ये 37 लीटर्स का भाई ये इसका फ्यूल टैंक है। ये भाई पेट्रोल में आती है नॉर्मल, एंड सीएनजी है भाई, जहाँ पे इसकी सीएनजी की बैचिंग भी दे रखी है। भाई साइड में से सेम ही है, इसमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं आते। ये अपनी भाई आगे से साइड में से डिजायर है। अब हम चलते हैं भाई इसके फ्रंट में, एंड अब इसका दिखाएंगे हम इंजन बे। ये अपना 3 लीटर का। अब हम खोलते हैं इसका इंजन बे, एंड इसमें भाई कोई हाइड्रोलिक्स वगैरह नहीं आते हैं भाई। यहाँ पे अपना नॉर्मल डंडी आती है जिससे हम यहाँ पे इसको अटका सकते हैं। भाई ये अटका दिया हमने। एंड भाई इसका यहाँ पे कवर वगैरह दे रखा है इंसुलेशन के लिए। एंड भाई ये है भाई अपना भाई पेट्रोल इंजन, एंड ये 1.2 लीटर का है भाई, 3 सिलेंडर है वैसे ये। पहले इसमें भाई डिजायर में 4 सिलेंडर आता था 2 और एस वाली में। एंड नॉर्मल प्राइवेट जो अपनी आती थी ना भाई डिजायर, उसमें भी 4 सिलेंडर आता था, बट अब की बार डाउनग्रेड कर दिया भाई माइलेज के चक्कर में मारुति ने। अब इसमें कर दिया भाई 3 सिलेंडर इंजन। इसमें 2 रेस वाली डिजायर में भाई इसमें 82 bhp आती है, एंड इसमें भाई 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। बट ये भाई सीएनजी में चलाते हैं तो बट लोग है ना इसको भाई अपना नॉर्मल माइलेज के लिए लेते हैं। एंड ये 2 रेस है भाई, कौन इसको अपना रफ एंड टफ चलाएगा। इसके लिए भाई इसमें अपना नॉर्मल सा माइलेज के लिए बेस्ट कार है भाई। ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज है भाई इसकी। भाई ये सीएनजी में है ना भाई, लोग इससे 30 की भी एवरेज निकाल लेते हैं। एंड पेट्रोल में इससे भाई 20-22 कहीं नहीं जाती भाई इसकी माइलेज, एंड बहुत प्यार से निकाल लेते हैं लोग इससे। भाई ये इसका नॉर्मल सा इंजन है, बट अब इसकी भाई वाइब्रेशंस वगैरह चेक करके दिखाएंगे। एक बार इसको स्टार्ट करेंगे भाई। अब हम करेंगे इसका इंजन स्टार्ट। सर करना इंजन स्टार्ट। भाई ये है इसका इंजन, एंड इसमें भाई वाइब्रेशन वगैरह है लिटिल भाई। जो इसका पहले 4 सिलेंडर वाला इंजन आता था उसकी रिफाइनमेंट कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि भाई अपना 3 सिलेंडर इंजन में नॉइस एंड वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में, क्योंकि भाई 3 सिलेंडर है। एंड भाई ये इसकी वाइब्रेशंस है लिटिल। कभी है ना भाई इस पे ग्लास रख के भी दिखाएंगे आप लोगों को। अभी भाई थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए अभी नहीं दिखाएंगे, कल मतलब एक सोर्स डालेंगे उसके अंदर भाई ग्लास रख के दिखाएंगे इंजन पे, प्रॉपर इसकी वाइब्रेशन अच्छे से दिखाएंगे। एंड भाई ये इसका इंजन पे है। वैसे भाई इसमें इतनी कुछ ज़्यादा नॉइस वगैरह नहीं आती है यदि इसको हुड को बंद कर देते हैं। वैसे कैबिन में भी नहीं आती इतनी कुछ खास नॉइस। भाई अब आते हैं इसके कंक्लूजन में भाई किसको अपनी ये डिजायर लेनी चाहिए। भाई मैं अभी इसकी प्राइवेट जो अपनी प्राइवेट डिजायर आती है उसके बारे में भी बात करूंगा, एंड ये 2 रेस वाली की बारे में भी बात करूंगा। भाई 2 रेस वाली भाई अपना नॉर्मल कमर्शियल के लिए भाई दी बेस्ट कार है सेगमेंट में। बट इसमें भाई वही कंसर्न है 80 की स्पीड वाला, वो भाई वारंटी के बाद ओपन करवा लेना, बट बेस्ट कार है ये सेगमेंट में। एंड भाई अपना जो नॉर्मल अपनी डिजायर आती है प्राइवेट नंबर प्लेट में, एंड वो जो प्राइवेट लोग लेते हैं भाई उसके लिए तो भाई अपने सेगमेंट्स में वैसे 3 सिलेंडर है भाई। माइलेज के लिए सबसे बेस्ट कार है, मारुति ने भाई माइलेज के लिए निकाली थी। एंड सेफ्टी वगैरह के बारे में बताए तो भाई अभी इसमें भाई 6 एयरबैग वैसे कह रही है भाई मारुति डाल रहे हैं भाई, आते भी है इनमें 6 एयरबैग। बट भाई जैसे मैंने इसका बोनट ओपन किया था भाई है तो हड़की अभी भी, बट क्या ही कह सकते हैं। वैसे अपना जो नॉर्मल पर्सन है भाई उसके लिए डिजायर भाई यदि माइलेज चाहिए तो ठीक है भाई गाड़ी उसके लिए, देन वरना भाई और गाड़ियां भी है भाई i20 वगैरह भी आती है, वो गाड़ियां भी परफेक्ट है, बट उसमें भाई माइलेज का कंसर्न है। ये माइलेज के लिए भाई दी बेस्ट कार है, एंड ये फैमिली के लिए बहुत ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डिजायर के बारे में बताना भाई 2 रेस कैसी लगी आप लोगों को, एंड भाई मारुति में इसमें क्या क्या चेंज करने चाहिए थे वो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू।